Okay, welcome back student. In this video we will start with a new topic, that is aquaculture, and this is the syllabus of 6th sem in BSc Medical. Okay, and first I will start with the first paper, that is the aquaculture 1, and in this sem we have two exams for the aquaculture 1 and aquaculture 2. So today we are start with the first exam, that is aquaculture. In aquaculture we are start with the first chapter, name is इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड एंड इंडियन फिशरी। इसके अंदर हम जो वर्ल्ड और इंडिया में जो फिशरीज का जो कल्चर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक्वाकल्चर डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी, एक्वाकल्चर की। ठीक है, अब देखो एक्वा और वर्ड है क्या, कल्चर। दैट मीन्स इसके अंदर टू वर्ड्स हैं, वन इज एक्वा एंड वन इज कल्चर। एक्वा का मतलब होता है क्या, वाटर। दैट मीन्स कि जो क्या है, पानी में रहते हैं। कल्चर मतलब कि क्या करना, उनको प्रोड्यूस करना, प्रोपगेट करना, मतलब जो वाटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको क्या करना, उनको रियरिंग करना, उनकी प्रोडक्शन करना, वो किसके अंदर आता है, एक्वा कल्चर के अंदर। एक्वा कल्चर इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द कल्चर ऑफ, और that with the study, or we can say that culture of aquatic organism. Okay, sometimes students get confused about the word that is the aquaculture and pisciculture. Okay, one more word is pisciculture. Okay, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब उनको अल्टरनेट में या डिफरेंस में दोनों टर्म्स दिए जाएं तो वो क्या करते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिसिकल्चर क्या है और एक्वाकल्चर क्या है। ठीक है, तो पिसिकल्चर क्या होता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ फिशेस का कल्चर करते हैं। ठीक है, जब हम फिश का कल्चर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर। ठीक है, और वन मोर टर्म दैट इज इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फिश को। कि जब हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज डील विद द स्टडी ऑफ फिशेस। ठीक है, कि जब जहां पे हम फिशेस की स्टडी करते हैं दैट ब्रांच इज नोन एज इक्थियोलॉजी। कई बार ये वन टर्म में आपकी जीके की टर्म में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। स्टूडेंट्स पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर में डिफरेंस नहीं कर पाते। एक्वाकल्चर में मैंने बोला एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि जो पानी में रहते हैं। पानी में फिश भी आती है, ठीक है, क्रैब्स भी आते हैं, मोलस्क भी आते हैं। ठीक है, जो इन सब की क्या होता है, कल्चर करते हैं, इनका हम प्रोडक्शन करते हैं, रियरिंग करते हैं, वो किसके साथ डील करता है, एक्वाकल्चर के साथ। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या कि अगर हम कोई भी टॉपिक बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें हम उसकी प्रेजेंट पढ़ने से पहले उसकी हम क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्वाकल्चर या फिर मैं बोलूं फिशरीज का जो हिस्टोरिकल व्यू है उसको हम आज इसमें स्टडी करेंगे। क्योंकि जब हम हिस्टोरिकल व्यू पढ़ते हैं उसके बाद हम जो प्रेजेंट लिंक है उसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है, कितनी टेक्नोलॉजी क्या हुई है, फॉर्म हुई है। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है, और वी कैन से दैट एक्वाकल्चर, और यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो फिश प्रोडक्शन के साथ रहेगा, तो मैं इसको साथ में एंड फिशरीज भी कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हिस्ट्री रही। अगर हम देखा जाए बेटा कि जो फिशेस का प्रोडक्शन है और जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इनका जो प्रोडक्शन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चला है। ठीक है, एग्रीकल्चर और जो फिशरीज का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, पैरेलली होते आ रहे हैं। ठीक है, कि और आपको मैं कहीं ना कहीं एक चीज और बढ़ाऊंगी कि आज के टाइम में भी क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ लोग जो पैडी फील्ड के जो खेत होते हैं, मतलब जो चावल के खेत होते हैं, उसके अंदर फिशेस का प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं क्या है कि वहीं से ये जो आइडियाज है, मतलब हिस्ट्री से क्या है वो आइडिया आए हैं जो आज क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं किसमें, फिश के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम इसका हिस्टोरिकल पॉइंट जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हम स्टोन एज से करते हैं। ठीक है, स्टोन एज मतलब कि जो बीसी टाइम पीरियड था उसके अंदर कैसे सबसे पहले फिशेस के साथ कौन सी टेक्निक हुई, फिर उसके बाद क्या चेंज आए, एंड अगेन क्या क्या चेंजेस उसमें होते गए। ठीक है, फर्स्ट हम जो लेते हैं, कौन सी लेते हैं, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, एंड न्यू स्टोन एज। ठीक है, जो ओल्ड स्टोन एज थी बेटा, इसका जो टाइम पीरियड था ये अप्रोक्स 40,000 बीसी, ठीक है, बिफोर क्रिश्चियन बर्थ। ठीक है, बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्रिश्चियन। और ये जो बेटा एडी और बीसी, ये जो दोनों टर्म है, कई बार स्टूडेंट्स एडी और बीसी बोलते रहते हैं पर उसमें टर्म को नहीं एनालाइज करते। यहाँ पे ये जो टर्म है बेटा, आप लोगों को पता भी होगा, एक क्या थे, ईसा मसीह थे। ठीक है, उनके जन्म के अकॉर्डिंग एक टर्म दी गई है, बीसी एंड एडी। ठीक है, बीसी क्या है, बिफोर क्रिश्चियन। ठीक है, बिफोर क्रिश्चियन, कि जो ईसा मसीह के बिफोर से पहले का जो, मतलब उनके जन्म के पहले का जो टाइम था वो बीसी में आता है, और उनके जो जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो एडी में आता है। और एडी की फुल फॉर्म होती है एनी डोमेनी, एनी डोमेनी। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा 40,000 बीसी, दैट मीन्स कि बिफोर 40,000 ईयर्स ऑफ क्रिश्चियन बर्थ। ठीक है, तो वहां पे ओल्ड स्टोन एज में क्या होती थी, केव्स होती थी। ठीक है, गुफाएं, उन गुफा में, ठीक है, क्या रहते थे, केव ड्वेलर्स, जो उनको क्या करते थे, डेवलप करते थे। जब हम केव ड्वेलर्स, जब हम केव में गए, वहां पे हमें क्या मिले, कुछ रिफ्यूज मिले, किसके, फिशेस के। ठीक है, वहां पे रिफ्यूज मतलब जो बचे हुए पार्ट होते हैं, लाइक फिन हो गई, शेल हो गई, किसकी, फिशेस की, वो हमें मिली। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज में और क्या चीज हमें देखने को मिली कि जो केव ड्वेलर्स थे, वो जो केव का डिस्टेंस था और जो सी का डिस्टेंस था वो क्या था, ज्यादा था, तो वो बार बार क्या थे कि फिशेस को कैप्चर करके नहीं ला सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिश को प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने जो फिश प्रिजर्व करने की जो टेक्निक ली, अपनाई, वो कौन सी करी, सन ड्राइंग। ठीक है, मैं स्टार मार्क कर रही हूं उसको, दैट इज सन ड्राइंग। मतलब कि वो फिशेस को अपने नेक्स्ट मील के लिए प्रिजर्व करके रखते थे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यू नो वेरी वेल कि जो सनलाइट है वो जो है प्रिजर्वेशन में बहुत हमारा अहम रोल प्ले करती है। कैसे कि वो जितना भी मॉइस्चर होता है किसी भी सब्सटेंस में, उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो उस पर जो एंटीबैक्टीरियल और जो बैक्टीरियल और फंगल जो इन्फेक्शन है वो चांसेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, फर्स्ट जो ओल्ड स्टोन एज थी उसमें जो फिश प्रिजर्वेशन के लिए जो टेक्निक ली वो कौन सी थी, सन ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद आई क्या, न्यू स्टोन एज। ठीक है, जो न्यू स्टोन एज थी उसका जो टाइम पीरियड था बेटा वो कितना था, नियर अबाउट 10,000 बीसी, 10,000 बीसी। ठीक है, अब जो ये और पहले का टाइम पीरियड था, उसके बाद न्यू स्टेज आई। इसके अंदर क्या हुआ, और ज्यादा फिश का जो प्रिजर्वेशन का मेथड था मॉडिफाई किया गया। ठीक है, क्योंकि फिश को हम बार बार कैप्चर नहीं कर सकते, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो फिश का जो एक बार जितना हमने कैप्चर करा उसके बाद उसको क्या किया, प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो न्यू स्टोन एज में वो जो
फिशेस को प्रिजर्व करने के जो टेक्निक यूज की गई वो क्या करी गई, स्मोकिंग। ठीक है, और जिसको हम फिश स्मोकिंग भी बोल सकते हैं। और जो न्यू स्टेम में एग्जैक्ट जो हुई वो क्या हुई, साल्मोन स्मोकिंग। ठीक है, वो क्या हुई, साल्मोन स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या होता है, देखो आज के टाइम में भी हम लोग जो खाना है वो स्मोक करके, मतलब जो अंगारे होते हैं जो वुड के, उसके ऊपर क्या करते हैं, कुक करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ, न्यू स्टोन एज में जो पीपल्स थे वो फिश को क्या करते थे, वुड के ऊपर, फायर के ऊपर क्या करते थे, स्मोक में क्या करते थे, उसको कुक करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर न्यू स्टोन एज में क्या हुई, स्मोकिंग का प्रोसेस क्या हो गया, फिश स्मोकिंग का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टोन एज के बाद आई बेटा सेकंड ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, ठीक है, जो ब्रॉन्ज एज का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, अब रिड्यूस करते जा रहे हैं तो कितना, 3500 BC। ठीक है, यहां पे सनराइज हो गई, साल्मोन स्मोकिंग हो गई। उसके बाद ब्रॉन्ज एज में क्या होगा, यहां पे एक नई टेक्निक स्टार्ट हुई फिश प्रिजर्वेशन की, दैट इज सॉल्टिंग ऑफ फिश, सॉल्टिंग ऑफ फिशेस। ठीक है, दैट मीन्स फिश को प्रिजर्व किया गया सॉल्ट अप्लाई करके। क्यों, जो सॉल्ट होता है बेटा वो एक्सोस्मोसिस के प्रोसेस को क्या करता है, एनहेंस करता है। दैट मीन्स कि अगर उसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर होगा वो सारा बाहर हो जाएगा और जो फिश है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी और उसको हम बाद में अपने फूड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज एज के बाद क्या हुआ, और इसके अंदर ब्रॉन्ज एज के अंदर एक और क्रिएटिव एक्टिविटी हुई, क्या कि यहां पे इतना ज्यादा जो फिशेस की एक्टिविटी फॉर्म हो गई, प्रमोट हो गई, क्या कि कुछ टाउन के लिए, ठीक है, वो फिश के जो मतलब जो उसकी प्रोसेसिंग की जो टेक्निक थी उसके नाम पे क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिश की एक्टिविटी के ऊपर जो टाउन के जो नेम थे वो क्या किए गए, फॉर्म किए गए। ठीक है, इसमें मैं 2 नेम कोड करती हूँ। ठीक है, कौन कौन से, एक है बेटा कौन सा, सिडोन, फर्स्ट इज सिडोन एंड सेकंड इज मलाया। ठीक है, मलाया। ठीक है, अब जो सिडोन है ये कहाँ की है, ये है ये किसके नाम पे लिखा गया, सिडोन का मतलब होता है मीन्स, सिडोन मीन्स फिशरमैन टाउन, फिशरमैन्स टाउन, कि जो मछुआरे होते हैं उनका जो शहर, उनका जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सिडोन। ठीक है, और मलाया का मतलब होता है क्या, मीन्स साल्टिंग टाउन। ठीक है, दैट मीन्स जहां पे फिशेस को क्या किया, सॉल्ट के बेस पे क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया। ठीक है, जो सिडोन है, ठीक है, वो कहां पे, ये जो सिडोन है बेटा, अगर मैं बात करूं, दिस इज द सिटी ऑफ लेबनान। ठीक है, सिडोन इज द सिटी ऑफ लेबनान, लेबनान। ठीक है, और जो मलाया है, दिस इज द सिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज द सिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये क्या था कि ब्रॉन्ज एज में ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, क्या कि वहां पे तो जो सॉल्टिंग थी फिशेस की, मतलब जो प्रिजर्वेशन था वो सॉल्ट की हेल्प से किया गया। दूसरा काम क्या हुआ कि उस टाइम के फिश की एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो शहरों के नाम थे वो भी फिश की एक्टिविटी के बेस पे रख दिए गए। ठीक है, ये सारी चीज किसमें हुई, ब्रॉन्ज एज में। ठीक है, उसके बाद ब्रॉन्ज एज के बाद आई क्या, आयरन एज। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूं, थर्ड। थर्ड वन इज द
आयरन एज। ठीक है, अब आयरन एज का जो टाइम पीरियड था बेटा वो क्या रह गया, यहाँ पे 3500 था, यहाँ पे 1000 BC। ठीक है, अब 1000 BC में क्या होगा, क्योंकि स्टार्ट हुए थे सन ड्राइंग से। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसको प्रिजर्व करने के लिए स्मोकिंग करी, स्मोकिंग के बाद सॉल्टिंग हुई। अब ये जो सारी टेक्निक थी वो क्या हुई, साथ साथ यूज करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ, ये जो जो आयरन एज जो है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही थी वो मेनली किस सिटी में हुई, ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस के अंदर जो फिश की जो एक्टिविटी थी कौन कौन सी, लाइक सॉल्टिंग, स्मोकिंग, सन ड्राइड। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी को क्या किया गया, कलेक्टिवली परफॉर्म किया गया, और इस टाइम आयरन एज के टाइम ये सारी एक्टिविटी पीक पे हो गई। किस एरिया में, ग्रीस में। वहां पे इनको क्या किया गया, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म किया गया, और फिशेस को क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया फॉर द फूड। ठीक है, उसके बाद अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर द फूड क्यों बात कर रही हूँ, अगर मैं जनरली बात करूं, और ये आप लोग भी बात जानते हैं क्या, कि जो फूड है, ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो जो फूड की डिमांड है वो भी क्या करेगी, डे बाय डे इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर फूड की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज करेगी तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको जो सी फूड है उस पर क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी वीट की या राइस की जो प्रोडक्शन है वो अकेले जो हमारी इंक्रीजिंग डिमांड है पॉपुलेशन की वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकती। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की फूड को डिमांड करने के लिए हमने क्या टेक्निक अपनाई, एक्वा कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन एज में क्या हो गया, सॉल्टिंग, स्मोकिंग और सन ड्राइड एरिया। ग्रीस के एरिया में तो बहुत ज्यादा ये क्या हो गई, एनहेंस हो गई। उसके बाद आयरन एज में ही जो रोमन एम्पायर था, ठीक है, जो रोमन साम्राज्य था, इसने क्या करना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं जो फिश थी, जो फिशेस का जो प्रोडक्शन था, एक वेल मैनर में, जो फिशरीज थी उनको एक वेल मैनर में ऑर्गेनाइज करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और क्या क्या किया, जो रोमन एम्पायर था उन्होंने कुछ ना कुछ जो फिश का कल्चर था, ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल मैनर में उसको करना भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने जो सर्कुलर पूल होते हैं, स्विमिंग पूल लाइक, उसके अंदर जो फिशेस का कल्चर था वो भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो रोमन एम्पायर में सबसे पहले जो फिश का कल्चर था वो किसने स्टार्ट किया था, रोमन एम्पायर ने स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ अब आयरन एज के बाद आती है क्या, मिडल एज। ठीक है, फोर्थ मिडल एज। ठीक है, अब जो मिडल एज का जो टाइम पीरियड था वो कब था, 500 AD टू 1500 AD। ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिश्चियन, उसके जन्म के 500 से 1500 सालों के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो मिडल एज थी इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई, इसके अंदर जो फिश प्रिजर्वेशन था वो क्या हो गया, हाईली पीक पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो फिश प्रिजर्वेशन थी उसकी जो टेक्निक थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसके साथ साथ जो कुछ मेथड डेवलप और ज्यादा जो मेथड थे किसको, फिश प्रिजर्वेशन के, वो क्या किए गए, डिस्कवर किए गए, उनको इन्वेंट किया गया ताकि हम मैक्सिमम जो फिश है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फिश प्रिजर्वेशन में जो हमारी हिस्ट्री से चलते आती, साल्टिंग, स्मोकिंग, सन ड्राइंग, ठीक है, ये टेक्निक्स तो चल रही थी।
ठीक है। मिडिल एज में एक और टेक्निक स्टार्ट हुई, क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस, प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस इन विनेगर। ठीक है, कि विनेगर के अंदर, जैसे आजकल भी हम लोग जब पिकल की फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, विनेगर को यूज करते हैं। तो ऐसे फिश की प्रिजर्वेशन के लिए भी इसको यूज किया गया, विनेगर को यूज किया गया। ठीक है, इसके बाद आई क्या 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो सबसे ज्यादा फेमस रहा फिशरीज के प्रोडक्शन के लिए वो कौन रहा? चाइना। और अगर हम बात करें आज भी चाइना के अंदर क्या है, बहुत सारी जो टेक्निक है फिश के प्रोडक्शन के लिए वो यूज हो रही है। जो चाइनीज लोग थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट जो कंट्रीज थी वहां से डिफरेंट टेक्निक को क्या किया, देखा समझा और उसको अपने देश में आके क्या किया, अप्लाई किया। इन लोगों ने इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में गए, वहां पे क्या जो प्रोसेस था फिश कल्चर का वो सारा क्या किया इन्होंने आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया और इन्होंने क्या किया, उसको फॉर्म किया। तो सबसे पहले 18th सेंचुरी में चाइना ने ट्रेडिशनल मेथड से, जो पारंपरिक जो मेथड थे जो दूसरे देशों में कहीं ना कहीं कुछ फॉलो हो रहे थे, उन ट्रेडिशनल मेथड से फिशरीज का जो कल्चर है, मतलब जो आर्टिफिशियल कल्चर है वो करना क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, फिशरीज का कल्चर और इसके साथ साथ किसका, और मैं बोल दूं कलेक्टिवली एक्वा कल्चर इन्होंने करना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद एक और चीज जो चाइना वाले लोगों ने करी, क्या करी, ये लोग क्या करते थे कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते थे, ठीक है, इनको ये क्या करते थे, लैगून्स में रख देते थे। ठीक है, कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते थे, ठीक है, तो चाइनीज उनको कैसे प्रिजर्व करके रखते थे, जब तक वो उनकी प्लेट में नहीं जाते था, मतलब जब तक वो फूड के लिए नहीं प्रोसेस होता था, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को किसके अंदर रखते थे, लैगून्स में। ठीक है, लैगून्स किसको बोलते हैं बेटा, सॉल्टी लेक, जो नमक के जो झीलें होते हैं, खारे पानी की जो झीलें होती हैं उनको बोलते हैं लैगून्स। और इसके अंदर वो क्या करते थे, उनको प्रिजर्व करके रखते थे, कौन, चाइनीज। ठीक है, इसके बाद आई क्या 19th सेंचुरी, 6th। ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू जो कब हुआ था, 1939 टू 1945 तक अराउंड। ठीक है, इसके बाद जो फिश कल्चर की टेक्निक थी, जो एडवांस फिश कल्चर की जो टेक्निक थी बेटा, वो क्या हो गई थी, हाईली डेवलप हो गई थी। ठीक है, और इसके अंदर क्या थे, न्यू एंड न्यू जो मेथड्स थे फिश कल्चर के, पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करने के, वो सारे के सारे क्या किए गए थे, डेवलप किए गए थे। ठीक है, किसमें, 19th सेंचुरी में। उसके बाद लास्ट, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है इंडिया का। ठीक है, इंडिया के अंदर जो फिश कल्चर है वो कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो इंडिया के अंदर जो फिश कल्चर स्टार्ट हुआ वो अराउंड 300 BC क्या हुआ, स्टार्ट हुआ था। और यहां पे क्या है, फिश कल्चर को एक एग्रीकल्चर मेथड में क्या किया गया, ग्रो किया गया। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज थे वहां पे क्या है, फिश को ग्रो भी किया गया और वहां पे क्या किया गया, उनका प्रोडक्शन भी किया गया। और अगर हम हिस्ट्री में बेटा मैं बात करूं, ये आपकी क्या थी, हिस्ट्री थी किसकी, फिश प्रोडक्शन की, कि हमारा जो ओल्ड एज में कैसे कैसे क्या क्या टेक्निक करके फिश को मतलब प्रिजर्व किया गया, कैसे उनको लिया गया। ठीक है, अगर आपने एड में भी देखा हो, कई बार आप एड में भी देखते हो कि कोई भी जो फिशरमैन होता है वो क्या करता है, बेट को यूज करके फिश को कैप्चर करता है। ठीक है, बेट क्या होती है बेटा, बेट वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फिशेस को अट्रैक्ट करने के लिए एक वुडन की स्टिक पे लगाए जाते हैं, ताकि उनको
और वो एज अ प्रे काम करते हैं, ठीक है। जैसे ही फिशरमैन उनको बेट को पानी के अंदर डालते हैं तो जो फिशेज है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट होती है, तो वो फिश हुक के अंदर क्या होती है, फंस के आ जाती है, ठीक है। तो हम ये चीज हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि फिश का कैप्चर होता है, ठीक है, और उनको फिर एज अ फूड खाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उनका, अब अगर उनको हम खाते जाएंगे तो उनका जो नंबर है वो तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उनके नंबर को मेंटेन करने के लिए क्या टेक्निकली एक्वा कल्चर की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्वा कल्चर। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एक्वा कल्चर। ओके, थैंक यू।